हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आस्था क्लासेज। आज मैं आप सबको लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक बताने जा रहा हूं। सो आप सब इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप सभी इसको अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं कि आखिर लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक होता क्या है। ठीक है, तो हमारा लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वह संख्या दी गई संख्या का लघुत्तम समापवर्तक कहलाती है। ध्यान से सुनिए कि वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी हुई संख्या द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाए वह संख्या दी गई संख्या का लघुत्तम समापवर्तक कहलाती है। ठीक है, यानी कि जो छोटी संख्या जितना दी हुई संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए वही संख्या क्या कहलाती है, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, अब इसको हम एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास एक एग्जाम्पल है, हमारे पास एग्जाम्पल है 18, 24, 36, 48। ठीक है, इसका क्या ज्ञात करना है, लसा। लघुत्तम समापवर्तक को हम शॉर्ट नेम देते हैं लसा। ठीक है, अब इसका हम लसा कैसे निकालते हैं। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं कि लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए संख्याओं को एक पंक्ति में रखकर न्यूनतम अंकों से बारी बारी से क्या करते हैं, प्रत्येक को विभाजित करते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारा पंक्ति में हम रख दिए। ठीक है, 18, 24, 36 और 48। ठीक है, इसको हम क्या कर दिए, पंक्ति में रख दिए। अब इसको हम क्या करते हैं कि सबसे न्यूनतम संख्या मान लीजिए 1 होता है, फिर 2 होता है, तो 1 से तो अगर हम इसको विभाजित करेंगे तो यही हो जाएगा। इसको हम 2 से विभाजित करते हैं। ठीक है, 2 से विभाजित करते हैं तो क्या होता है देखते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हमारा 9 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा और ये हमारा 24 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको 2 से हम भाग देते हैं। ठीक है, अब 2 से अगर हम भाग देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये जैसे को तैसा उतर जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 12। ठीक है, अब फिर इसको हम 2 से भाग देते हैं। ठीक है, इसको 2 से हम जब तक भाग देंगे तब तक कि इसका पूरी रूप से कट ना जाए। ठीक है, यानी कम से कम हमारा 2 कटना चाहिए, 2 अंक हमारा कम से कम कटना चाहिए। ठीक है, फिर इसको 2 बार में ले जाते हैं तो ये 9 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 2 से नहीं जाएगा, ठीक, 2 से ये 9 भी नहीं जाएगा, 3 भी नहीं जाएगा, ये भी 9 नहीं जाएगा, एक 6 जाएगा। ठीक है, तो एक नए ले जाकर हम इसको क्या करते हैं, कम से कम हमारा 2 कटना चाहिए। पहले ही हम बता रहे हैं कम से कम हमारा क्या उस अंक से 2 अंक कटना चाहिए, लेकिन तो अब ये क्या जाएगा, 3 बार में जाएगा। ठीक है, अब इसको हम 3 बार में ले जाते हैं। ठीक है, 3 बार में ले जाते हैं तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा और ये हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको हम क्या करते हैं, फिर 3 से ले जाते हैं, 3 से भाग देते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं हम कि भाग देने के बाद जो पूरा लग जाए उस पंक्ति के नीचे जो अविभाजित संख्या है और विभाजित संख्या है उसका गुणनफल को हम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। तो हमारे पास क्या है, 2 है, फिर गुणे 2, फिर गुणे 2, फिर गुणे 3, फिर गुणे 3 और फिर गुणे 2। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, विभाजित किया हुआ संख्या है। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम गुणा करते हैं। ठीक है, 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, 8 तेरी का 24, 24 तियाँ 72, आप 72 दूना का
144, ठीक है। क्या हो गया? 144। अतः ये जो हमारा 144 है यही क्या है? इस सवाल का लघुत्तम समापवर्त है, ठीक है। क्या है? अतः अभीष्ट लस बराबर क्या हुआ हमें? 144। ये हमारा क्या हो गया? आंसर, ठीक है। अब लघुत्तम तो हम समझ गए होंगे। अब चलते हैं महत्तम बनाने के लिए, ठीक है, यानी कि मस। अब हमारा महत्तम समापवर्तक क्या होता है हम देख लेते हैं। महत्तम समापवर्तक हमारा होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे। क्या? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो प्रत्येक दी हुई संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर दे, यानी कि जो हमारा मसा प्राप्त होगा वो संख्या जो दी हुई संख्या को उसको क्या कर देती है? विभाजित कर देती है, ठीक है। वही हमारा क्या होती है? मसा होता है, ठीक है, यानी कि महत्तम समापवर्त्य, ठीक है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करती है, यानी उसको कटा दे, ठीक है, वह दी गई संख्याओं का क्या होता है? महत्तम समापवर्त्य होता है, ठीक है। अब चलिए इसको भी एक एग्जाम्पल द्वारा हम समझते हैं। तो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 625 तथा 775, ठीक है। 775 ले लेते हैं। इसका हम क्या करते हैं? मस निकालते हैं। हाँ, तो बच्चों एक एग्जाम्पल से हम मसा को समझते हैं। 625 तथा 775 का मसा निकाले, ठीक है, का मसा निकालते हैं, ठीक है। अब 625, ठीक है, इसमें मसा जब निकालते हैं तो सबसे बड़ी संख्या होती है, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या से क्या करते हैं? भाग देते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारा 625 भाजक हो गया और 775 क्या हो गया? भाज्य हो गया, ठीक है। अब भाग देते हैं तो हमारा एक मर्त में जाएगा, ठीक है, एक बार में जाएगा, 625, ठीक है। और 5 में से 5 जीरो जाएगा, 5 में से 5 घटेगा तो हमें क्या मिलेगा? 0। अब ये 7 में से 2 घटेगा तो हमें क्या मिलेगा? 5, ठीक है। और 7 में से 6 जाएगा तो क्या मिलेगा? 1, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो गया? शेषफल बचा, ठीक है। और फिर इस शेषफल को हम क्या मान लेते हैं? भाजक मान लेते हैं, ठीक है। और फिर ये 625 हमारा क्या हो जाएगा? भाज्य हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको हम ले जाते हैं, भाग देते हैं तो हमें ये कितना बार में जाएगा? 4 बार में जाएगा, ठीक है। 4 बार में जाएगा तो क्या हो जाएगा? 600। 4 बार में जाएगा तो क्या हो जाएगा? 600 हो जाएगा, ठीक है। फिर अब ये 5 में से 0 घटेगा तो क्या होगा? 5 होगा, और ये क्या हो जाएगा? 2 होगा, ठीक है। अब फिर ये हमारा शेषफल कितना बचा? 25, ठीक है। अब 25 को हम क्या मान लेते हैं? भाजक मान लेते हैं, और फिर ये 150 को हम क्या कर देते हैं? भाज्य मानकर भाग देते हैं, ठीक है। अब ये कितना बार में जाएगा? 25 छका 150, 25 छका 150। अब ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब जब मसा हमारा क्या होता है कि जो अंतिम भाजक होता है वही हमारा क्या होता है? मसा होता है। तो हमारा अंतिम भाजक क्या है? 25 है, ठीक है। अतः अभीष्ट मसा बराबर 25। ये हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ। हाँ, तो यहाँ हम कुछ एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र देखते हैं, ठीक है। ये महत्वपूर्ण सूत्र है, इसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। कह रहा है कि पहला सूत्र है कि दो संख्याओं का गुणनफल उसके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के गुणनफल के बराबर होता है। हमारा पहला सूत्र क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल उनके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा, ठीक है, लसा गुणे मसा। तो चलते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। हमारी संख्या है, मान लेते हैं 24 और 36। ये हमारा क्या है?
पहली संख्या, ये दूसरी संख्या। अब इसका हम लसा और मसा ज्ञात करते हैं, ठीक है। लसा एवं मसा ज्ञात करते हैं, ठीक है। पहले हम इसका क्या करते हैं, लसा निकालते हैं, ठीक है। तो लसा निकालने अभी हम पीछे देखें, दोनों संख्याओं का क्या करते हैं, निम्न संख्या से भाग देते हैं, विभाजित करते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। 2 से ले गए, 2 से काटा तो ये क्या हो गया, 24, 12 हो गया, 36 क्या हो गया, 18 हो गया। फिर ये 2 से जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 6 होगा और ये 9 होगा, ठीक है। अब ये 2 से नहीं जाएगा, 2 से 6 तो चला जाएगा लेकिन 9 नहीं जाएगा, ठीक है। अब इसको हम 3 से ले जाते हैं, 3 से ले जाते हैं तो ये हमारा क्या होता है, 2 होता है और ये क्या होता है, 3 होता है। अब ये जो हमें मिला इससे हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। अब इसको हम गुणा करते हैं तो हमारा क्या मिलता है, 2 दूना का 4, 4 3 12, 12 दूना का 24 और 24 3 72, ठीक है। हमारा एलसीएम क्या मिला, यानी कि लसा क्या मिला, 72 मिला, ठीक है। अब हम इसका एक मसा ज्ञात करते हैं, ठीक है। मसा ज्ञात करते हैं, मसा भी हम पीछे अभी देखें, मसा क्या करते हैं, जो सबसे छोटी संख्या होती है उससे क्या करते हैं, बड़ी संख्या में भाग देते हैं, ठीक है। तो इसको हम भाग दिए, 24 हमारा छोटी संख्या और बड़ी संख्या क्या है, 36 है। भाग दिए तो क्या हो गया, एक बार में जाएगा, ये 36 में से 24 कटा 12, फिर इस 12 को हम क्या करते हैं, भाजक मानकर, 24 को भाज्य मानकर इसको आगे हल करते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, 2 बार में कट गया, ठीक है। यानी हमारा छोटा भाजक क्या है, 12 है, यानी कि हमारा मसा क्या मिला, मसा बराबर 12, मसा बराबर क्या मिला, 12 मिला। अब हमारा सूत्र है कि पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या, पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या, सॉरी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा, ठीक है। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा, ठीक है। अब हमारी पहली संख्या क्या है, 24 और दूसरी संख्या क्या है, 36, ठीक है। और लसा हमारा क्या मिला, 72 मिला और मसा क्या मिला, 12, ठीक है। अब 24 और 36 में हम गुणा करते हैं, तो 24 और 36 में गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 24 और 36 में हम गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 864। आप लोग गुणा कर देख सकते हैं। और फिर 72 और 12 में गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 864। ये दोनों हमारा क्या है, बराबर है। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, सूत्र प्रूफ हो गया, ठीक है। अब हमारा एक दूसरा सूत्र होता है, ठीक है। हमारा दूसरा सूत्र है हमारा कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे ए बी सी डी संख्या, जिसे ए बी सी डी से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में के शेष बचे तब वह संख्या होगी। क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें ए बी सी डी, यहाँ पे ए बी सी डी हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। ए बी सी डी क्या है, प्रत्येक संख्या में प्राकृतिक संख्या है से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में के शेष बचे। शेष हमारा के क्या है, हमारा शेषफल है, ठीक है। के यहाँ क्या है, शेषफल है, ये भी हमारा प्राकृतिक संख्या ही है, ठीक है। के शेष बचे तब वह संख्या होगी। तो इसके बराबर होता है ए बी सी डी का लसा और प्लस में के, यानी कि जो हमारा ए बी सी डी है उसका लसा जो होगा, लसा होगा और फिर क्या, के हमारा क्या होगा, जो शेष है, ठीक है। अब इसको भी हम एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे
6, 8, 10, 12, ठीक है। 6, 8, 10, 12 से भाग देने पे, से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचता हो, ठीक है। ठीक है, सवाल हमारा क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 6, 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचता है, ठीक है। अगर इस टाइप की सवाल आती है तो हम क्या करते हैं, पहले ABCD यानी कि 6, 8, 10, 12 का क्या कर लेते हैं, लसा निकाल लेते हैं, और जो हमारा लसा होता है उसमें हम K यानी कि शेषफल को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लसा निकालते हैं, ठीक है। लसा किसका निकालेंगे, 6, 8, 10, 12, ठीक है। इसका हम क्या करते हैं, लसा निकालते हैं। तो लसा निकालने तो हम जानते हैं, ये क्या हो जाएगा 3, ये 4, ये 5 और ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। 2 से भाग दिए तो ये क्या हो गया, 6 में 2 से भाग दिए 3 हो गया, 8 में 2 से भाग दिए 4 हुआ, 10 में 2 से भाग दिए 5 हो गया, और 12 में 2 से भाग दिए 6 हो गया। फिर 2 से चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 3। अब ये 2 से नहीं जाएगा, ठीक है। अब इसको किस से ले जाएंगे, अब इसको हम 3 से ले जाते हैं, ठीक है। ये हमारा 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये नहीं जाएगा, ठीक है, नहीं जाएगा तो अब इसको हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। 2, 2, 3, 1, 2, 5 और 1, ठीक है। इसका लसा निकाल लिए तो हमारा लसा क्या मिला, 2 दूना का 4, 4 तिहाई 12, 12 एकम 12, 12 दूना का 24, और 24 पाँचे 120, 24 पाँचे क्या होता है 120 होता है, यानी कि इसका लसा हमें क्या मिला 20। हमारा सूत्र क्या होता है, सूत्र हमारा होता है ABCD का लसा प्लस K क्या है हमारा शेषफल है, तो इसमें हमारा शेषफल क्या है 2 है, ठीक है। अतः अभिष्ट संख्या क्या होगा, अभिष्ट संख्या हमारा क्या मिला 120 और प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 122, ठीक है। हमारा आंसर क्या मिल जाएगा 120 और प्लस 2 122, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं हम तीसरे सवाल पे। हाँ, तो मेरा तीसरा फॉर्मूला है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें से K घटाने पर वह संख्या ABCD से विभाजित हो जाती है, तब वह संख्या होगी, ठीक है। वह छोटी छोटी संख्या जिसमें से K घटाने पर, यानी K हमारा क्या है इसमें शेषफल है, ठीक है। यानी कि K घटाने पर यानी शेषफल को घटाने पर वह संख्या ABCD, यानी ABC हमारा क्या है यहाँ पे कोई नेचुरल नंबर यानी प्रकृत संख्या है, ABC से विभाजित हो जाती है, तब वह संख्या होगी, ठीक है। अब इसका हमारा सूत्र होता है ABC और D का लसा, ठीक है। ABCD का लसा प्लस K यानी कि शेषफल, ठीक है। अब इस पे हम एक एग्जाम्पल लेकर अच्छा से इसको समझते हैं, ठीक है। चलते हैं, एक एग्जाम्पल हमारा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 3 घटाने पर, ठीक है, K यानी क्या शेषफल 3 घटाने पर वह संख्या 5, 10, 15 तथा 20 से विभाजित हो, ठीक है। क्या करना है हमें ABCD का लसा निकालना है और प्लस K शेषफल को क्या कर देना है जोड़ देना है, ठीक है। अब हमारे इसमें शेषफल क्या है 3 है, ठीक है। संख्या ज्ञात करें जिसमें 3 घटाने पर वह संख्या क्या मिल जाए
5, 10, 15 तथा 20 से विभाजित हो जाए। ठीक है, उस संख्या को ज्ञात करना है जो 5 से विभाजित हो जाए, 3 से विभाजित हो जाए, 15 से विभाजित हो जाए और 20 से विभाजित हो जाए और उसका शेष वाला में क्या मिले, 3 मिले। ठीक है, चलते हैं अब हम ABCD यानी कि 5, 10, 15, 20 का क्या करते हैं, लसा निकालते हैं। ठीक है, 5, 10, 15, 20। ठीक है, इसका हम क्या करते हैं, लसा निकालते हैं। लसा निकालने तो हम जानते हैं छोटी संख्या से भाग देते हैं, यानी कि 2 से भाग देंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये 5 और ये 15 और ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 5 में 2 से भाग दिए 5 हो गया, नहीं जाएगा। 10 में 2 से भाग दिए 5 हो जाएगा और 15 में 2 से भाग दिए नहीं जाएगा तो 15 हो जाएगा और 20 में 2 से भाग दिए क्या हो गया, 10 हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, फिर भाग देते हैं। 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, 3 से जाएगा 15 जाएगा, लेकिन बाकी सब नहीं जाएगा, इसलिए 4 से भी नहीं जाएगा, लेकिन 5 से ये चला जाएगा। ठीक है, अब इसको 5 से ले जाते हैं, 5 से ले जाते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये भी हमारा 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बचते हैं 15, ये 5 दूना का 10। अब ये नहीं जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। ठीक है, लसा ज्ञात करते हैं, यानी कि 2 गुणे 5 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 3 और गुणे 2। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 5 दूना का 10, 10 तिहाई 30, 30 दूना का 60। ठीक है, यानी हमारा लसा क्या मिला, 60 मिला। 5, 10, 15, 20 का लसा क्या मिला, 60 मिला। तो लसा जब 60 मिला तो हमारी संख्या क्या मिली, ABCD का लसा प्लस के, ABCD का लसा प्लस में के, यानी कि जो हमारा ये 3 है। ठीक है, अब अतः हमारी जो संख्या होगी वो संख्या क्या होगी, अतः अभिष्ट संख्या क्या होगी, ABCD का लसा यानी कि 60 प्लस के हमारा क्या है, के का मान क्या है, 3 है। ठीक है, तो प्लस 3 यानी हमें क्या मिलेगा, 60 और 3 63। ठीक है, अब ये जो 63 हमारी वही संख्या है जो कि क्या हो जाएगी, 5, 10, 15 तथा 20 से विभाजित हो जाएगी, कितना, 3 घटाने पर। ठीक है, अब चलते हैं चौथा सवाल पे। ठीक है, चौथा हमारा सूत्र होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें के जोड़ने पर। ठीक है, तीसरा हमारा क्या था, के घटाने पर, तीसरा क्या था, के घटाने पर, लेकिन ये चौथा जो है इसमें क्या करना है, के को जोड़ना है। ठीक है, के को जोड़ने पर वह संख्या ABCD से विभाजित हो जाती है, तब वह संख्या होगी। उसमें हमें क्या करना था, के को घटाना था, इसमें क्या करना है, हमें के को जोड़ना है। ठीक है, संख्या जो होनी चाहिए वो छोटी से छोटी होनी चाहिए, जो कि A, B और C से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो इसके बराबर हमारा होता है ABCD का लसा माइनस का के, ABCD का लसा माइनस के। ठीक है, अब इसको भी एक एग्जाम्पल से हम अच्छी तरह समझ जाएंगे। कह रहे कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 4 जोड़ने पर वह संख्या 5, 10, 15 तथा 20 से विभाजित हो जाए। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करते हैं, ABCD का लसा यानी कि 5, 10, 15 और 20 का लसा निकालते हैं। ठीक है, लसा निकालते हैं तो इसका भी लसा हमारा क्या आएगा। ठीक है, 5, 10, 15 और 20 का क्या करते हैं, लसा निकालते हैं। तो ये 2 बार में जाएगा, ये हमारा 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 15, क्योंकि ये 2 से नहीं जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये इसको हम 5 से ले जाते हैं तो ये हमारा 1 होता है, ये भी 1 होता है और ये 3 होता है और ये 2 होता है। ठीक है, अब इसका हमारा लसा क्या मिला, 2 गुणे 5 गुणे 1 भी कर सकते हैं, 1 छोड़ दे रहे हैं क्योंकि यहाँ 1 से गुणा करने में संख्या में अंत फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए किसी संख्या को जब हम 1 से गुणा करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए 1 को यहाँ हम छोड़ दिए और 3 और 2। ठीक है, अब इसको हम गुणा करते हैं तो हमारा क्या मिलता है,
5 दूना का 10, 10 तिहाई 30 और 30 दूना का 60। ठीक है, हमारा लसा क्या मिल गया? 60 मिल गया। और हमारा सूत्र क्या होता है? ABCD का लसा माइनस का के, ABCD का लसा माइनस के हमारा क्या है इसमें? 4 है। ठीक है, तो क्या होगा? अतः अभीष्ट संख्या बराबर 60 प्लस, सॉरी माइनस होता है ना, 60 माइनस 4। ठीक है, क्या होता है? ABCD का लसा माइनस का के। ठीक है, तो ABCD का लसा हमारा कितना हुआ? 60 हुआ, माइनस का के, यानी कि हमारा क्या है? 4 है। तो 60 में से 4 घटेगा तो क्या हो गया? 56। ठीक है, ये हमारा क्या होगा? आंसर। मतलब यही हमारा वो संख्या है जो कि क्या करने पे, 4 जोड़ने पर 5, 10, 15 और 20 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं 5वां सूत्र पे। हाँ, तो 5वां है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें ABCD से भाग देने पर क्रमशः A माइनस के, B माइनस के, C माइनस के तथा D माइनस के शेष बचे, तब वह संख्या होगी। ठीक है, इसमें क्या करना है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जो कि ABCD A माइनस के, B माइनस के, C माइनस के और D माइनस के शेष बचे। ठीक है, यानी कि इसका हमें क्या होगा? ये संख्या हमारी क्या होती है? ABCD का लसा माइनस का के होता है। ठीक है, कि हमारा क्या है? शेषफल है। ठीक है, अब वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। इसको भी हम एक एग्जांपल से लेते हैं, एग्जांपल से शायद। ठीक है, तो ABCD का लसा माइनस का के, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 4, 5, 6 तथा 7 से भाग देने पर क्रमशः 2, 3, 4 तथा 5 शेष बचे। ठीक है, हमारा शेषफल क्या बचना चाहिए? 2 बचना चाहिए, 3, 4, 5। ठीक है, किससे भाग देने पर? 4, 5, 6, 7 से भाग देने पर हमारा शेषफल क्या बचना चाहिए? 2, 3, 4, 5। ठीक है, इसको हम हल करते हैं। तो इसको हमारा क्या है? A माइनस का के, B माइनस का के, C माइनस का के और D माइनस का के। ये हमारा क्या है? 4 है। ठीक है, इसके लिए हमारा शेषफल क्या बचना चाहिए? 2 बचना चाहिए, यानी कि 4 माइनस 2, 4 माइनस 2। ठीक है, बराबर क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, अब B हमारा क्या है? 5 है। B के लिए शेषफल क्या होना चाहिए? 3, 5 में से 3, C हमारा क्या है? 6 है। 80 के लिए के क्या है? 4 है। ठीक है, यानी कि 6 माइनस 4 बराबर 2। ठीक है, और D हमारा क्या है? 7 है। D के लिए शेषफल क्या है? 5, यानी कि ये भी हमारा क्या मिला? 2। यानी हमारा शेषफल क्या मिल रहा है? हर जगह हर बार क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है। ठीक है, यानी कि हमारे K बराबर क्या मिला? 2। K बराबर क्या मिला? 2। अब इसको हम बनाते कैसे हैं? ABCD का लसा माइनस के। ठीक है, यानी ABCD क्या है हमारा? 4, 5, 6 और 7। ठीक है, तो 4, 5, 6 और 7, इसका हम क्या करते हैं? लसा निकालते हैं। तो इसको हम 2 से ले जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम ले जाते हैं तो ये हमारा नहीं जाएगा। ठीक है, ये हमारा नहीं जाएगा, तब इसको हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं, यानी कि 2, 2, 5, 3 और 7। ठीक है, अब इसको हम गुणा करते हैं। 2 दूना का 4, 4 5 20। ठीक है, अब 20 तिहाई 60। ठीक है, 20 तिहाई 60 और 60 7 7 42, यानी कि 420। ठीक है, 60 क्या होता है? 60 7 क्या होता है? 420 होता है। ठीक है, अब सूत्र हमारा क्या होता है? ABCD का लसा माइनस का के कितना है? 2 है। ठीक है, अतः अभीष्ट
संख्या बराबर 420 माइनस 2, ठीक है, 420 माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा 418, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी यही 418 मेरी ऐसी संख्या है कि जिसको 4, 5, 6, 7 से भाग देने पर हमारा शेषफल क्या बचेगा 2, 3, 4, 5 बचेगा, ठीक है। अब चलते हैं छठवां फार्मूला पे, ठीक है। छठवां फार्मूला मेरा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें a, b और c से भाग देने पर क्रमशः k, m और n बचे, n शेष बचे, ठीक है, तब वह संख्या होगी। फिर से एक बार बोल रहे हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिससे a, b, c से भाग देने पर क्रमशः k, m, n शेष बचे, ठीक है। संख्या में a से भाग देंगे तो k बचेगा, b से भाग देंगे तो m बचेगा और c से भाग देंगे तो n बचेगा। ये a, b, c हमारा क्या है प्राकृतिक संख्या है और k, m, n भी हमारा क्या है प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। लेकिन k, m, n क्या है हमारा शेषफल है, ठीक है। तो इसका सूत्र हमें क्या होता है कि a माइनस k, b माइनस m तथा c माइनस n का मसा है, ठीक है। a माइनस k, b माइनस m तथा c माइनस n का क्या होता है मसा होता है, ठीक है। अब इसको एक एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे 307 और 330 से भाग देने पर जिससे 307 और 330 को भाग देने पर क्रमशः 3 और 7 बचे, ठीक है। शेषफल कम से कम क्या बचे 3 और 7 बचे, ठीक है। क्रमशः शेषफल हमें क्या बचे 3 और 7 बचे, ठीक है। तो हल करते हैं तो क्या होगा a माइनस के यानी कि 307 माइनस 3, ठीक है। 307 माइनस 3 बराबर क्या हमें मिलेगा 304, ठीक है, 304 मिलेगा। और फिर 330 माइनस 7 क्या मिलेगा 323, ठीक है, क्या मिलेगा 323। अब इन दोनों संख्याओं से हम क्या करते हैं मसा निकालते हैं, ठीक है। मसा निकालते हैं a माइनस के, b माइनस m तथा c माइनस n। यहाँ हम तीसरी संख्या नहीं लिए हैं, हम दो ही संख्या लिए हैं, ठीक है। अब दोनों संख्या क्या करते हैं मसा ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो अब 304 ये हमारी छोटी संख्या क्या है 304 है, बड़ी संख्या क्या है 323, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं मसा निकालते हैं। तो मसा निकालना तो हम जानते हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं, एक बार में ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा 304, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 304 हो जाएगा। अब ये जाएगा तो क्या हो जाएगा हमें यहाँ पे हमें 9 मिलेगा, क्योंकि 13 में से 4 घटेगा 9 मिलेगा। और ये हमारा 2 था और 1 हो गया, तो 1 में से 0 घटेगा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब 19 को हम क्या कर लेते हैं भाजक मान लेते हैं और 304 को क्या मान लेते हैं भाज्य, ठीक है। अब इसको हम ले जाते हैं तो ये पहले हम इसको एक बार में ले जाते हैं, पहले क्या करते हैं एक बार में ले जाते हैं। अब ये हमारा क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है, ऊपर से उतरा 4, ठीक है। अब ये कितना बार में जाएगा शायद ये 6 बार में जाए, ठीक है। ये कितने बार में जाएगा 6 बार में जाएगा। देखते हैं 9 छक क्या होता है 54 और 6 एकम 6 और 6 5 11, ठीक है। यानी कि ये हमारा क्या हो गया कट गया, यानी कि मसा हमारा क्या मिल गया, मसा हमारा क्या मिल गया सबसे छोटी भाजक 19, मसा हमारा क्या मिला 19 मिला। अतः अभीष्ट संख्या क्या मिला हमें 19, ये हमारा क्या मिला आंसर, ठीक है। आई होप आप सब इस सभी सूत्रों को अच्छी तरह समझ गए होंगे। उसके बावजूद भी अगर आप न समझे हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके बाय।